आज हम स्यादवाद में आगे बात करेंगे। जैन दर्शन यह मानता है कि साधारणतया व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो एकांतिक होती है, यानी को वो किसी वस्तु को अगर देखता है या किसी वस्तु पर विचार करता है तो जिस वक्त वह विचार करता है उस वक्त उस व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के किसी एक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाता है, यानी एक ही समय के अनुसार, एक ही स्थिति के अनुसार, किसी एक ही काल की अवस्था के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि आप घूमने निकलते हैं और बारिश हो जाए, तो आपके अनुसार यह बारिश बुरी है, क्योंकि अभी आपकी दृष्टि केवल आपके घूमने पर टिकी हुई है और आपके लिए वो बारिश खराब है, बुरी है। मान लीजिए आपके खेत हैं और सूख रहे हैं और बारिश शुरू हो रही है, तो आपके लिए वह बारिश अच्छी मानी जाएगी, आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो दो दृष्टि एक ही व्यक्ति की अलग अलग काल में अलग अलग हो जाती है, क्योंकि हमारी दृष्टि एकांतिक होती है। इसलिए साधारण मनुष्य किसी भी वस्तु को एक दिक काल में एक ही दृष्टिकोण से देखता है, जिससे वह वस्तु के किसी एक ही धर्म को जान पाता है, अर्थात उसका ज्ञान आंशिक होता है। इसे जैन दार्शनिक एकांतिक दृष्टि कहते हैं और वो इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। चूँकि साधारणतः हम सभी के ज्ञान आंशिक ही होते हैं और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं, तो स्पष्ट है कि अनंत धर्मों को जानने के लिए अनंत दृष्टिकोण होना आवश्यक है, जो कि साधारण मनुष्य के पास होता नहीं है। इसलिए हम सब में ये मतभेद और ये विवाद दिखाई पड़ते हैं। जैन दर्शन कहते हैं कि चूँकि ये अनंत दृष्टिकोण हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम कभी भी ज्ञान को संपूर्णता से जान ही नहीं पाते। इसके लिए बहुत ही सिंपल से उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा आपको कि एक दृष्टिकोण से प्राप्त वस्तु के विषय में आंशिक ज्ञान देने वाले निर्णय नए कहलाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार आप जब किसी एक दृष्टि से किसी वस्तु को देख के कोई निर्णय देते हो तो वो कहलाता है नय, क्योंकि वो आंशिक ज्ञान देता है। वो किसी एक विशेष पर्टिकुलर किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी वस्तु के बारे में विमर्श होता है या निर्णय होता है। इसलिए जैन दार्शनिक इस आंशिक ज्ञान देने वाली जो निर्णय है उसे नय कहते हैं। जैसे अब इस चित्र को देखिए, इसमें एक सेब दे रखा है, तो जब कोई कहता है कि सेब लाल है तो वो केवल इस सेब के रंग के दृष्टिकोण से ही अपना निर्णय दे रहा है, ना इसके स्वाद के, ना इसके आकार के, ना इसके वजन के, ना इसकी क्वालिटी के, ना ये कितने में खरीदा है उसके अनुसार दे रहा है। जैसे कोई कहता है कि ये सेब 20 रुपये का है, तो ये भी एक एकांतिक दृष्टि है जो केवल इसके मूल्य पर निर्भर है, न कि इसके रंग, वजन, स्वाद और क्वालिटी वाइज। तो केवल जब आप रंग के आधार पर निर्णय दें कि सेब लाल है, इसका मतलब ये नहीं कि सेब केवल लाल ही है और कुछ है ही नहीं। तो ये है नया। अब ये जो सेब लाल है, ये इस सेब के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये केवल आंशिक ज्ञान है। यानी जब जो नए से हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं वो ज्ञान आंशिक ज्ञान होता है और वो भी पर्याप्त होता है। आंशिक ज्ञान वो जो जिस दृष्टि से देखा जा रहा है वो पर्याप्त ज्ञान माना जा सकता है। इसलिए नए से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आंशिक ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी इसे न प्रमाणिक माना जा सकता है और ना ही दोष रहित माना जा सकता है ना। इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता और ना ही दोष रहित माना जा सकता है, क्योंकि ये एक आंशिक दृष्टिकोण की ओर इंगित कर रहा है कि ये सेब जो है वो लाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान प्रामाणिक है या दोष रहित है, क्योंकि एक आंशिक ज्ञान है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक ही आम के बारे में दो ए और बी दो लोग हैं, उनके जो विचार हैं, जैसे ए कह रहा है दिस मैंगो इज़ येलो, यह आम पीला है, और ये बी जो लड़की है वो कह रही है दिस मैंगो इज स्वीट। दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण जो हैं वो अलग अलग है। ए जो है वो वस्तु के रंग के आधार पर उसको बतला रहा है कि ये कैसा है, और जो बी है, जो लड़की है, वो इसके स्वाद के आधार पर यह निर्णय दे रही है कि यह स्वीट है। दोनों ही स्थितियों में ये कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है। छात्र द्वारा या लड़के द्वारा जो कहा गया है वो भी एक नय है, वो भी एक आंशिक ज्ञान है, एक दृष्टिकोण है। लड़की द्वारा जो कहा जा रहा है वो भी एक दृष्टिकोण है, एक निर्णय है, नय है। बात करेंगे
धन्यवाद।